हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम एक एक को फिर से संडे स्कूल में आने के लिए और वचन सीखने के लिए एक मौका दिया है। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। आइए हम हाथ जोड़ें सब और प्रार्थना करते हैं आंखें बंद कर। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर आपने अपने चरणों में आने के लिए आपने हमें मौका दिया। आपके वचन से जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें पवित्र आत्मा, ताकि हम बचपन से परमेश्वर आपके भय में बढ़ सके। अपने वचन को खोल कर आप समझने के लिए कृपा दें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज जैसे हमने पिछली बार सीखा था यूसुफ के विषय में, आपको मालूम है यूसुफ आगे चलकर परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन वो हम आगे आने वाली क्लासेस में हम उसे डिटेल में सीखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं याकूब। आप जानते हैं याकूब, यूसुफ के पिता को, जो हमने सीखा था बीते समय में। याकूब का परमेश्वर ने उसको एक नया नाम दिया था। आप जानते हैं वो नया नाम क्या था? याकूब का नया नाम था इज़राइल। क्या नाम था? इज़राइल। तो याकूब के जितने भी बच्चे हुए, याकूब की संतान फिर इज़राइली के नाम से जाने लगी। हम जब आपने सुना होगा वचन में कभी प्रभु के दास लोग बोलते हैं इज़राइली लोग, तो ये इज़राइली लोग कहाँ से आए? याकूब का नाम परमेश्वर ने बदलकर इज़राइल रखा था। और याकूब की जितनी भी संतान थी वो सब क्या कहलाए जाने लगी? इज़राइली कहलाए जाने लगी। तो याकूब, आपको मालूम है, यूसुफ से मिलने के लिए जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना तो याकूब भी अपने परिवार के साथ मिस्र में गया और वहाँ पर सारे लोग, इज़राइली लोग वहाँ पर रहने लगे। तो काफ़ी समय की बात है जब इज़राइली लोग मिस्र में रहने लगे। याकूब की मौत हो गई थी वहाँ पर ही और यूसुफ की भी मौत हुई। तो यूसुफ के मरने के बाद इज़राइली लोग मिस्र में काफ़ी लाखों की संख्या में, माना जाता है लगभग 32 लाख, कोई कम लोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोग, इज़राइली लोग 32 लाख के लगभग पूरे मिस्र में भर गए थे। तो मिस्र में एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था और इज़राइली लोगों को भी नफरत करता था, इज़राइली लोगों से भी। तो वो दयावान नहीं था इज़राइली लोगों के प्रति, इसलिए उसने क्या किया, उसे डर था कि कहीं इज़राइली लोग अगर बढ़ गए और वो दुश्मन देशों के साथ मिलकर ये हमें ना मार दे। ये सोचकर मिस्र के राजा जो नया फिरौन आया, उसने क्या योजना बनाई कि जितने भी नर बालक होंगे या जितने भी बच्चों में लड़कों का जन्म होगा, उन सबको जन्मते साथ ही जान से मार दिया जाएगा। आप सोचो कितना क्रूर राजा था। तो राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी नर बालकों को मार दिया जाए जान से। उसी समय में इज़राइल में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे की माता का नाम था योकेबेद और पिता का नाम था अमराम। माता का नाम क्या था? योकेबेद, और पिता का नाम अमराम था। उस सुंदर बच्चे को जब माता पिता ने देखा ना, अमराम और योकेबेद ने देखा, तो उनका मन नहीं हुआ कि भाई हम इस बच्चे को कैसे मरने दें। जब पूरे इज़राइली लोगों के सब लड़कों को फिरौन मरवा रहा था, इन दोनों माता पिता ने फैसला लिया कि नहीं, हम अपने बच्चे को, इस सुंदर बच्चे को नहीं मरने देंगे। और मालूम है 3 महीने तक उन्होंने अपने बच्चे को छिपा कर रखा। किसी को भी घर के बाहर पता नहीं चलने दिया कि उनके वहाँ पर एक लड़के बच्चे का जन्म हुआ है। और 3 महीने के बाद, आपको मालूम है, 3 महीने के बाद बच्चे को उसकी माता ने, योकेबेद ने, एक टोकरी बनाई और टोकरी में उस बच्चे को रखा और नील नदी के वहाँ पर छोड़कर आ गई इस प्रार्थना के साथ, प्रभु ये बच्चा आपने दिया है, आप इसकी आप सुरक्षा करो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, फिरौन हमारे खिलाफ है। तो जब नील नदी में छोड़ दिया तो वो टोकरी सीधा महल तक चला गया, नदी के द्वारा
और जब फिरौन की बेटी वहाँ पर नहाने के लिए आई नदी में, तो देखा एक टोकरी वहाँ पर रखा है सुंदर सा। जब उस टोकरी को खोला, वहाँ पे बड़ा सुंदर सा प्यारा सा बच्चा उसमें देखा। तो परमेश्वर ने फिरौन की बेटी के मन में काम किया और फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को गोद ले लिया, अपना बेटा मानकर उसे ले लिया। और उसको जब जल में से निकाला तो उस बच्चे का नाम फिरौन की बेटी ने मूसा रखा। मूसा का अर्थ क्या है? पानी में से निकाला हुआ, जल में से निकाला हुआ। और उसे उसने अपना बेटा बना लिया। आपको थोड़ा बहुत इस कहानी को समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं आया, अगर कोई डाउट है, आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इस कहानी में जो याद करना है, जो हमें याद करने वाली जो आयत है, वो आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। वेरी गुड, एक बार फिर से बोलिएगा। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसके उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। कहां पर लिखा है ये? इब्रानी 11 का 23। इब्रानी 11 का 23। वेरी गुड। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। देखता हूँ आप में से कितनों ने इस कहानी को अच्छे से सुना और देखा और समझा। तो अब मुझे बताइए, सबसे पहला सवाल है, याकूब की संतान क्या कहलाती थी? वेरी गुड, इजराइली। मेरा अगला सवाल है, राजा ने सभी लड़कों को क्या कर देने की आज्ञा दी थी? वेरी गुड, मार डालने की आज्ञा दी थी। तीसरा सवाल है, मूसा को कितने महीने तक छिपाया रखा गया था? वेरी गुड, 3 महीने तक। उसके बाद उन्होंने उसका नाम क्या रखा? वेरी गुड, मूसा रखा। और फिर मूसा की माँ ने उसको किस में उसको रखा था? वेरी गुड, एक टोकरी में उसको रखा था। अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को बोलिएगा, फिर हम समाप्त करते हैं। हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके द्वारा दी गई हमारी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद हो। आप जो हमसे चाहते हैं वैसा ही करने में हमारी सहायता करें। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।